खाने में क्या खाएं? श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। वृंदावन की सुबह थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी। यमुना के तट पर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। ग्वालबाल अपने माखन मिश्री के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण के पास आ रहे थे। तभी एक बालक ने मासूमियत से पूछा, कान्हा, हमें खाने में क्या खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और बलवान बने? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, सिर्फ पेट भरना भोजन नहीं है, भोजन वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को पोषण दे। पहला संदेश, सात्विक भोजन का महत्व। श्री कृष्ण ने ग्वालबालों को समझाया कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। उन्होंने कहा, सात्विक भोजन वह है जो हल्का, पवित्र और ऊर्जा देने वाला हो, जैसे दूध, दही, फल, हरी सब्जियां, अनाज और माखन। ऐसा भोजन मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखता है। राजसिक भोजन बहुत तीखा, खट्टा या ज्यादा मसालेदार, मन में चंचलता बढ़ाता है। तामसिक भोजन बासी, बहुत भारी या जंक फूड आलस्य और बीमारी लाता है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जो भोजन प्रकृति के करीब है वही जीवन के करीब है। दूसरा संदेश, सादा भोजन उच्च विचार। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन खिलाया। माखन खाते हुए कृष्ण ने कहा, माँ, यह माखन सिर्फ स्वाद नहीं, प्रेम है। उन्होंने समझाया, भोजन सिर्फ स्वाद के लिए मत खाओ, उसे आभार और प्रेम के साथ खाओ। जब भोजन में प्रेम होगा तो वह अमृत बन जाएगा। आज के समय में हम फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन को बनाने में प्रकृति और मेहनत का आशीर्वाद हो वही सबसे श्रेष्ठ है। तीसरा संदेश, संतुलन ही असली शक्ति है। एक बार बलराम जी ने अधिक माखन खा लिया और उनका पेट दर्द करने लगा। तब कृष्ण ने समझाया, अति हर चीज की बुरी होती है, संतुलन ही असली बल देता है। कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बहुत अधिक मीठा, तला भुना या जंक फूड खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर हम समय पर संतुलित और पौष्टिक भोजन करेंगे तो ऊर्जा बनी रहेगी। चौथा संदेश, प्रकृति के अनुसार भोजन। कृष्ण ने कहा, जो भोजन मौसम के अनुसार हो वही सबसे उत्तम है। गर्मी में फल और हल्का भोजन, सर्दी में पौष्टिक और गर्म तासीर वाला भोजन, वर्षा में हल्का और सुपाच्य भोजन, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। उन्होंने ग्वालबालों से कहा, जब तुम खेतों से ताजा अन्न खाते हो तो धरती माता का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। पांचवा संदेश, भोजन और मन का संबंध। कृष्ण ने समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम क्रोध, तनाव या दुख में भोजन करेंगे तो वह ठीक से पचेगा नहीं। भोजन से पहले भगवान को याद करना, कृतज्ञता व्यक्त करना मन को शांत करता है। उन्होंने कहा, भोजन करते समय मोबाइल, झगड़ा या चिंता से दूर रहो, हर कौर को ध्यान से खाओ, वही असली ध्यान है। छठा संदेश, आज के समय के लिए कृष्ण का सुझाव। अगर आज कृष्ण हमारे बीच होते तो शायद कहते, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करो, नाश्ते में फल, दूध या पौष्टिक अनाज लो, दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद खाओ, रात को हल्का भोजन करो, ज्यादा पैकेट वाला और तला भुना भोजन कम करो। वे कहते, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जो अपने शरीर का ध्यान रखता है वही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। कहानी का मोड़। एक दिन एक बालक बहुत कमजोर था, वह हमेशा थका रहता था। उसने कृष्ण से पूछा, मैं मजबूत कैसे बनूं? कृष्ण ने कहा, पहले अपने भोजन को बदलो, फिर अपनी सोच को।
बालक ने जंक फूड छोड़कर सात्विक भोजन शुरू किया। समय पर सोना, समय पर उठना और रोज खेलना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो जीवन तुम्हारा सम्मान करता है। अंतिम संदेश। भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, यह जीवन की ऊर्जा है। सात्विक भोजन से शरीर मजबूत होता है, संतुलित भोजन से मन शांत रहता है और कृतज्ञता से आत्मा प्रसन्न रहती है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, प्रकृति के करीब रहो, भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब भी तुम सोचो खाने में क्या खाए, तो याद रखना, जो भोजन तुम्हें हल्का, खुश और ऊर्जावान बनाए वही सही भोजन है। कहानी का अंतिम संवाद। ग्वालबालों ने एक साथ कहा, कान्हा अब हमें समझ आ गया, भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, जीवन है। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए कहा, जो अपने भोजन को सुधार लेता है वह अपना भविष्य सुधार लेता है। अगर आपको यह श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है।